आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका अल्फ़ा डीके। आज का जो टॉपिक है वो अल्फ़ा डीके है। अल्फ़ा डीके में जो क्वेश्चन आता है मैं उसे डायरेक्ट तरीके से बता दूंगा आपको किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उस तरीके के अलावा अल्फ़ा डीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये CSIR नेट में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है बच्चों। तो अल्फ़ा डीके के बारे में हम आपको बताते हैं। अल्फ़ा डीके के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें अगर उनके काम का हो। अगर काम का वीडियो नहीं हो तो कोई बात नहीं। और पुराने जो बच्चे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा तो लाइक कर दिया करिए। आप लोग तो लाइक भी नहीं करते। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद भी एक भी लाइक ना मिले तो मुझे कितना बुरा लगेगा। लाइक भी नहीं होता है, कभी कमेंट भी नहीं होता है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वो भी आप नहीं करके देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अल्फ़ा डीके। तो अल्फ़ा डीके क्या होता है, ठीक है। अल्फ़ा डीके देखिए, जो न्यूक्लियाई जिनका जो आपका क्या होता है न्यूक्लियंस, जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होते हैं, आइदर 200 हों और मोर देन 200 हों। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास न्यूक्लियंस की जो नंबर है वो आइदर 200 हो और मोर देन 200 हो, तो उनसे में क्या होता है, उनमें होता है आपका अल्फ़ा डीके। क्या होता है, अल्फ़ा डीके। यानी कि कहने का मतलब है न्यूक्लियाई विच कंटेन 200 और मोर देन 200 न्यूक्लियन अल्फ़ा डीके अकर्स इन सच न्यूक्लियाई। क्यों अकर होता है, एज मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द साइज। क्या है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और साइज क्या हो जाता है आपका, साइज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो आपका क्या है, अल्फ़ा डीके किस में होता है, न्यूक्लियाई विच कंटेन 200 और मोर देन 200 न्यूक्लियन अल्फ़ा डीके अकर्स इन सच न्यूक्लियाई एज मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द साइज, ठीक है। तो अल्फ़ा डीके हैज़ हाई बाइंडिंग एनर्जी। इनके पास क्या होती है, हाई बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, हाई बाइंडिंग एनर्जी विच प्रोवाइड इट द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द न्यूक्लियाई। जो इनकी क्यू वैल्यू होती है वो होती है आपका MI माइनस MF माइनस MX इंटू C², ठीक है। आप कहेंगे आई क्या है, MI होता है मास ऑफ इमिशन न्यूक्लियाई। क्या होता है, मास ऑफ इमिशन न्यूक्लियाई। ये होता है मास ऑफ फाइनल न्यूक्लियाई। ये होता है मास पार्टिकल मास, ठीक है। इमिशन न्यूक्लियाई का मास, आपका फाइनल न्यूक्लियाई का मास, और ये आपका पार्टिकल का मास होता है, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल। जो अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है और जो क्यू वैल्यू एनर्जी होती है अल्फ़ा पार्टिकल की, वो इक्वल नहीं होती है। क्यों इक्वल नहीं होती, टू कंजर्व मोमेंटम द न्यूक्लियस रिक्वायर्ड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं बच्चों हमारा जो टॉपिक पे मेन जो कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन आता है उस पे आते हैं। उसका क्या होता है बच्चों कि जैसे कि हमारा क्या है, एक ये है न्यूक्लियाई जिसका ये A है मास नंबर, ये है आपका एटॉमिक नंबर। उससे एक अल्फ़ा पार्टिकल निकाल देते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स 2He4 निकाल देते हैं। प्लस तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे D, यहाँ पे Z-2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा A-4, ठीक। ये हो जाएगा। अब इसका जो क्यू वैल्यू आता है बच्चों वो आता है आपका A/A-4 इंटू K अल्फ़ा। K अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। ये आपका क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है। और ये क्यू वैल्यू एनर्जी है, क्यू वैल्यू, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ इसी के ऊपर पूछा जाता है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन को बताते हैं। एक बार क्वेश्चन जो पूछा गया आपकी बुक्स में भी दिया हुआ क्वेश्चन होगा। उसमें दिया था बच्चों कि आपका जो क्यू वैल्यू है
वो कितना है अभी 1 सेकेंड बताते हैं आपको। देखिए एक दिया था, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है जिसके लिए ए है वो 240 है, ए की वैल्यू है 240 है, और क्यू वैल्यू एनर्जी है उसकी वो है आपका 5.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्यू वैल्यू एनर्जी। उसका आपका ई अल्फ़ा या के अल्फ़ा पूछ रहा था। तो के अल्फ़ा क्या होता है बच्चों हमारा, यहाँ से क्या निकालेंगे, तो Q इक्वल टू A/A-4 इंटू ई अल्फ़ा या के अल्फ़ा, ई अल्फ़ा कर दीजिए। तो यहाँ से जो ई अल्फ़ा हम निकालेंगे वो हमारा आएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर A-4 240 माइनस 4 अपान 240 इंटू क्यू वैल्यू जो है आपका 5.26 है। तो जो आया है आपका आंसर आया था, वो आंसर आपका आया था ई अल्फ़ा 1.57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आपका बार्क में भी आया हुआ है, ये आपका BHU एंट्रेंस में भी आ सकता है, ये आपका IIT जैम में भी आ सकता है, और नेट में तो CSIR नेट में तो आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया था आपका जो के अल्फ़ा है वो के अल्फ़ा है 1.57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ए है वो आपका तो है 240। आपको निकालना है क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए क्यू इक्वल टू ए अपान 240 अपान 240 माइनस 4 इंटू ये 5.17 कर देंगे। तो जो क्यू वैल्यू आई थी वो आएगी 5.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व करने के बाद। ये तो मैं एक एग्जांपल्स बताया हूँ, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आया हुआ है नेट में वो 2017 में CSIR नेट 2017 का जो क्वेश्चन आया हुआ है, अब हम आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपका CSIR नेट 2017 के जून में आया हुआ क्वेश्चन है, CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चन है ये। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये बताया है कि ये जो आपका है इससे एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, ठीक है। वो अल्फ़ा पार्टिकल का उस रिएक्शन में जो एनर्जी है आपका क्यू वैल्यू वो है आपका क्यू। तो आपका एनर्जी कैरीड बाई अल्फ़ा पार्टिकल पूछ रहा था, और 4 ऑप्शन दिए थे आपके। ये 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे हमने बता दिया। क्यू क्या होता है हमारा, आपको बस इतना याद रखना है अल्फ़ा डी के में, और कुछ याद भी नहीं रखना है, इंटू के अल्फ़ा इतना होता है, ठीक है। आपको पूछ रहा है ये, तो ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा A-4 अपान A इंटू क्यू, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों 232, यहाँ से देखिए 232 माइनस 4 अपान 232 इंटू क्यू, ये आपका हो गया 228, क्या हो जाएगा 228 अपान 232 इंटू क्यू, और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57 क्यू अपान 58। आपका जो आंसर है बच्चों क्या हो गया, आपका ये हो गया। आपका ये क्वेश्चन आया, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये सब आसान तब है जब आपको आता हो। अगर आपको नहीं आता है तो ये कुछ भी आसान नहीं है। इसके लिए देखिए CSIR नेट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, और कुछ नहीं ज़रूरत है आपको। और मेरे हिसाब से तो बुक भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ने का ज़रूरत है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने का ज़रूरत है। बुक्स में जब पढ़ेंगे तो जैसे गन्ने के खेत में घुस जाने के बाद गन्ना छांट नहीं पाते हैं, वैसे ही बुक में घुस जाने के बाद हमें पता ही नहीं चला कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जो न्यू लोग हैं, नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख चुके हैं, वो बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं, वो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा आप लोगों के साथ बेस्ट ऑफ लक कहूँगा मैं आपको, कि आप अपने फ्यूचर में ज़रूर नेट क्वालिफाई करेंगे, गेट भी क्वालिफाई करेंगे, और अच्छी जगह प्लेस भी होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए हमारा वीडियोस को, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।